हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस बार के लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा। जी हां, 22 प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरती हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह को लेकर बड़ा झटका लग जाता है। हाईकोर्ट से भी झटका लगता है। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अपने चुनाव चिन्ह देने से इनकार कर देते हैं। वहीं फिर ओवैसी के साथ गठबंधन में पल्लवी पटेल रहकर भी उनसे जब चुनाव चिन्ह की डिमांड करती हैं तो ओवैसी साफ तौर पर मना कर देते हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि सबसे बड़ा हार का कारण कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के लिए उनका चुनाव चिन्ह बना। 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद भी पल्लवी पटेल जीत नहीं दर्ज कर पाती। वहीं अफवाहें ये भी आ रही थी कि वो पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लगाई जाने लगी कि इस बार पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर सकती हैं। गठबंधन की खबरें इसलिए आने लगी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ बेहद बिगड़ते हुए रिश्ते, अनुप्रिया पटेल के साथ बिगड़ते हुए रिश्ते कहीं ना कहीं इस बार कांवड़ के मुद्दे पर फंसते हुए योगी आदित्यनाथ के लिए रामबाण साबित हुए। जी हाँ, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मॉनसून ऑफर दे दिया था, केशव प्रसाद मौर्य का झुकाव जो है वो सपा की तरफ जाने लगा था। जिस तरीके से संख्या बल का प्रदर्शन करते हुए नजर आए, आरक्षण के मुद्दों पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर, नियुक्तियों के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए। उसके बाद अगर देखा जाए, अनुप्रिया पटेल चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते हुए नजर आई और बार बार कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक प्रेशर बनाते हुए नजर आई। इससे ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं दोनों को शांत करने के लिए योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल के साथ मीटिंग करते हैं, जिसके बाद ये साबित हो जाता है कि अब पल्लवी पटेल जो है वो मायावती का रुख कर सकती हैं। और हो सकता है कि अगर मायावती का रुख ना करे तो वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है। ऐसे में पल्लवी पटेल अपनी पार्टी का जो वर्चस्व है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर लेंगी। हालांकि जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब वो कहती है कि सिराथू सीट पर विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा माजरा बदलता हुआ नजर आया और सियासी गलियारों में हलचल होने लगी कि अब पल्लवी पटेल योगी आदित्यनाथ के साथ गठबंधन में जा सकती हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल भी पहले से ही एनडीए के साथ गठबंधन में है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का वहां पर गठबंधन में जाना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल दोनों को शांत करते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल वो अटकलें कहीं ना कहीं अटकलें बनकर रह गई। अब ऐसे में फिर से माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण पल्लवी पटेल को किसी सीट से बड़ा मौका दे सकते हैं। जी हाँ, ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि अभी चंद्रशेखर आजाद ने 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि युवा चेहरा होने के नाते पल्लवी पटेल को हो सकता है चंद्रशेखर आजाद किसी सीट पर बड़ा मौका दे। क्या वो मीरापुर सीट होगी या करहल सीट होगी, क्योंकि 2 सीटें हैं जो चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहले 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, फिर बाद में मझवा में जाकर वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि कुछ सीटों पर वो मुस्लिम प्रत्याशियों को, मुस्लिम चेहरों को जगह दे सकते हैं, जिसमें आजम खान, दानिश अली का नाम शामिल हो सकता है, पल्लवी पटेल का नाम शामिल हो सकता है। अगर इन चेहरों को साध कर चंद्रशेखर आजाद रावण इस बार मैदान में उतरते हैं तो जाहिर तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे मायावती हो, सभी का समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो उन्होंने ये बात खुलकर कही थी कि इस बार मैंने कम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, अगर ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते तो इंडिया गठबंधन को 15 से 16 सीटों का नुकसान देखने को मिलता और इसलिए उनको मेरा धन्यवाद कहना चाहिए। तो शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण का बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको बड़ा चेहरा मिल जाए और वो भारतीय जनता पार्टी और सपा पार्टी और मायावती को बड़ा झटका देते हुए नजर आए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पल्लवी पटेल किसके खाते में जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी या मायावती का रुख करते हुए नजर आएंगे, या फिर हो सकता है चंद्रशेखर आजाद के साथ किसी सीट पर चुनाव लड़ते हुए देखे जाए। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।